हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों टीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को पता है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे आइसोमरिज्म वाला पोर्शन, कौन आइसोमर्स होते हैं, कैसे हम चेक करते हैं। हमने मेटामर को डिस्कशन किया, हमने ये यहां पर रिंग चेन आइसोमर को डिस्कस करा, चेन डिस्कस करे, पोजीशन डिस्कस करे, फंक्शनल डिस्कस करे, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज बच्चों हम यहां पर बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही खतरनाक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर के कैलकुलेशन के बारे में हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी यहां पर जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सब लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए। काव्या, निधि, गुलिस्ता, शिवांगी, सब लोग यहां पर आ चुके हैं। मोहम्मद, अब्बू, शिवांगी, अनंत, शरद, अभय, नूर, चलिए। गुड इवनिंग दीपिका, ऋतिक, आयुष, शीतल, इमरान, ऋतिक, जीशान, तारिक, प्रीति, अब्दुल, प्रियांशु, राजवीर, अंश, इमरान, तन्नू, राहुल, आदित्य, हरि, सुरेंद्र, निधि, अनुपम, राजवीर, अंश, रश्मि। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, आज सैटरडे का दिन है, कल संडे का दिन है। जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, चलिए अब हम बात करेंगे। आपके मैसेजेस वगैरह को अब मैं बाद में देखूंगा, अभी जस्ट पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड बात करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के जितने भी हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें, या आज सैटरडे का जो दिन है, उस सैटरडे के दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किस तरह की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, जितने भी आप लोगों ने 2-3 वीक में पढ़ लिया है, उस सारे पोर्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आज के दिन जो है जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए। कल के दिन को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, घर बैठकर यूटिलाइज कीजिए। जहां बैठ रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, कोटा में है तो वहां पर पढ़िए। जहां अगर घर बैठकर पढ़ रहे हैं तो घर बैठकर चीजों को यूटिलाइज कीजिए, मगर बहुत अच्छे से चीजों को यूटिलाइज करना है। यस, बहुत सारे कमेंट यहां पर आ गए हैं। क्वेश्चन 3, यस। मामा जी कौन है ये? ओके, चलिए टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज करते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर के बारे में बताया। अब अगली कहानी को यहां पर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ रिएजेंट्स भी याद कराए हुए हैं, उन रिएजेंट्स के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले रिएजेंट्स की बात करें, ये बताओ क्या मैंने आपको SnHCl, FeHCl, H2PD वाला रिएजेंट याद करा दिया है सभी स्टूडेंट्स को? एक बार से फटाफट से हम फेफड़े का यूज करेंगे। SnHCl, FeHCl, H2PD वाला रिएजेंट कर लिया है। एक हमने BDC को बेंजीन बनाने वाला H3PO2 और इथेनॉल वाले रिएजेंट को अच्छे से याद कर लिया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, यहां पर हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट याद कर लिया है। इसी के साथ बच्चों हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लाहा वाला रिएजेंट हमने याद कर लिया। जब भी लाहा आएगा फंक्शनल ग्रुप क्या बोल देगा? आहा। तो यहां पर बच्चों बहुत सारे रिएजेंट्स हमने याद करे हैं। हमने यहां पर डिबाल याद कर लिया बच्चों। डिबाल H कितनों को करता है? 2 को। साइड एंड ईस्टर को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। ये सारे रिएजेंट बच्चों हम लोगों ने लर्न कर लिए हैं। इसी के साथ मैंने आपको ZnHgHCl रिएजेंट याद करा दिया। मैंने आपको NH2NH2KOH वाला रिएजेंट याद करा दिया। वुल्फ किर्चनर रिडक्शन है, दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। बट यहां पर अगर हम बात करें, एक का मीडियम एसिडिक है और एक का मीडियम बेसिक है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। हमने H2PD बेरियम सल्फेट याद कर लिया। मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड हलाइड को क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा।
और इसी के साथ अगर आयन की बात करें तो सिस अल्कीन बना देगा, बट अगर ट्रांस अल्कीन बनाना है तो हमने याद करा है सोडियम लिक्विड अमोनिया। ये जितने भी रिएजेंट बच्चों आप लोगों को मैंने पढ़ा दिए हैं, ये सारे रिएजेंट आज बच्चों होमवर्क भी देने वाला हूं मैं आप लोगों को, मॉड्यूल नंबर 3, बिल्कुल आप लोग मॉड्यूल नंबर 3 का होमवर्क लिख लेना। एक बच्चों मैंने आप लोगों को जो रिएजेंट याद कराया, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, ZnHCl वाला रिडक्शन मैंने आप लोगों को याद कराया। ZnHCl अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर कर क्या बना देता है, अल्केन। सर फैब में 12th खत्म हो जाएंगे, मैं 12th की स्टूडेंट हूं। शिवांगी जी जब सिलेबस खत्म होगा, यहां पर ये रिपीटर बैच है बच्चा, तो रिपीटर बैच के अकॉर्डिंग यहां पर सिलेबस चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग खत्म होगा। वो आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, आपका बोर्ड एग्जाम कब है, कैसे करना है। प्रयास करेंगे कि चीजें जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी, मगर चीजें यहां पर रिपीटर बैच के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ड्रॉपर बैच हैं आप लोग, तो ड्रॉपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो इसलिए शिवांगी आप ध्यान रखें, आप अपनी बोर्ड की तैयारी करते रहिए, साथ साथ आपको बहुत फायदा मिलेगा हमसे पढ़कर। चलिएगा बच्चों, यहां पर ये सारे रिएजेंट्स हम लोगों ने याद कर लिए हैं। जिंक डस्ट मैंने याद कर लिया। जिंक डस्ट क्या करता है, फिनॉल की ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है। अब साहब यहां पर कहानी के बारे में, नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं। चलिए साहब, रिडक्शन बच्चा लास्ट में याद रखेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद करने वाला पार्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, यहां पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो फिर भी वो अलग हो, उसे हमने आइसोमर के नाम से जाना था। अगर IUPAC नाम अलग था तो उसे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला। IUPAC नाम सेम था तो हम स्टीरियो के कैटेगरी में चले गए थे, मगर स्टीरियो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उसके बाद बच्चों आप फंक्शनल ग्रुप चेक कर लेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाता है तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में मेटामरिज्म चेक करेंगे, कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में आप लोग मेटामर्स चेक करेंगे, और मेटामर्स में ऑक्सीजन को चेक करेंगे ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड के लिए। इसके बाद बच्चों आप यहां पर नाइट्रोजन सल्फर भी यूज कर सकते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप में ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड में यहां पर नाइट्रोजन सल्फर भी दिया हो सकता है, और नाइट्रोजन को यहां पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन अगर आप लोगों को दिया है तो नाइट्रोजन 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और अमाइड में दिया होगा, तो उसके बारे में बच्चों आप लोग बात करेंगे। तो यहां पर बच्चों ये सारे जो मेटामर्स हैं, इसके बाद बच्चों आप चेन चेक कर लेना। चेन डिफरेंट हो जाए तो चेन आइसोमर, फिर उसके बाद पोजीशन चेक कर लेना, और आपके क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएंगे। चलिएगा बच्चों, आज हम यहां पर जो बात करने जा रहे हैं बहुत खतरनाक मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। फटाफट से जितने भी पापी मेरे साथ यहां पर देख रहे हैं बिल्कुल रेडी हो जाइए बच्चों। बताइए 2 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? तो भाई साहब 2 करीना के साथ यहां पर भिकमंगे कितने होते हैं? सर 6 होते हैं। दुगना करके 2 ऐड करना, ऐसा मैंने आपको सिखाया है। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक टॉपिक है आज का, बुद्धि लगाने वाला टॉपिक है। जो जितने भी बुद्धि प्रकाश घर से देख रहे हैं बहुत दिल थाम कर यहां पर बैठ जाइएगा। 2 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं भाई साहब? 6 भिकमंगे होते हैं। बच्चों 3 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? 8 भिकमंगे होते हैं। 4 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसी के साथ बच्चों 5 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? 12 होते हैं। और इसी के साथ 6 करीना के साथ भिकमंगे 14 होते हैं। बताइए बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें जितने भी दीदीज एंड दीदास, जितने भी पापी मुझे यहां पर देख रहे हैं, बताइए क्या इसमें कोई हाइड्रोजन कम है या नहीं है? सर कोई हाइड्रोजन कम नहीं है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कोई हाइड्रोजन का कमी है या नहीं है? नहीं है। अगर बच्चों हाइड्रोजन का कमी आ जाता है तो वहां पर हम DU चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? DU। मगर DU मैंने वर्ड यूज नहीं करा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नाम का कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता, मगर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद डायरेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है देखते हैं बच्चों। यहां पर अगर मैंने लिख दिया C3H6,
बताइए यहां से यहां जाने पर हाइड्रोजन का कमी आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। कितने हाइड्रोजन कम आ रहे हैं? सर 2 हाइड्रोजन कम आ रहे हैं। भाई साहब 2 हाइड्रोजन कम आने पर बताइए पापियों, यहां पर पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। यहां पर रिंग बनेगा या नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। इसी तरह से बच्चों अगर C4H8 आपको दे दिया, बताइए क्या यहां से यहां जाने पर भी 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। बताइए बच्चों इसमें साइक्लिक बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है। ओपन चेन में डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? सर बिल्कुल यहां पर डबल बॉन्ड भी आएगा। तो 2 हाइड्रोजन कम होने पर डबल बॉन्ड आता है या फिर साइक्लिक रिंग बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत ध्यान से देखना, कहानी को बिल्कुल अभी कनेक्ट करके ले जाऊंगा। यहां पर बच्चों 5 करीना है। 5 करीना में अगर आप 2 हाइड्रोजन को लेस कर दें, C5H10 लिख दें, तो बताइए साइक्लिक रिंग बनेगा या नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। बताइए ओपन चेन में पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? सर बिल्कुल यहां पर पाई बॉन्ड आएगा। तो भाई साहब यहां पर आप पाई बॉन्ड का पता लगा सकते हैं। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें C6H14 के बारे में, 2 हाइड्रोजन अगर यहां से भी कम कर दिए जाएं, C6H12 यहां पर कर दिया जाए, बताओ साइक्लिक बनेगा या नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। बताइए ओपन चेन में डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो भाई यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर आप बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर आप बता सकते हैं कि पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा। कैसे बच्चों? अगर C4H10 दिया है कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा, मगर C4H8 आ जाए, 2 हाइड्रोजन कम हुआ है, ओपन चेन में पाई बॉन्ड आएगा या फिर रिंग बनेगा। इसी तरह से C5H12 दिया है, कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा, मगर C5H10 दिया है तो साइक्लिक रिंग बनेगा, और साइक्लिक रिंग बनेगा ओपन चेन भी बनेगा। ओपन चेन में बच्चों पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर साइक्लिक रिंग और ओपन चेन के बारे में पता लगा सकते हैं। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल C4H10 या C4H8O। तो फिर इसके लिए बच्चों करना क्या पड़ता है? हमें बनाकर देखना पड़ता है, ड्रॉ कर कर देखना पड़ता है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। आपको यहां पर तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर अगर आपका 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो 2 हाइड्रोजन कम होने पर पाई बॉन्ड आता है। कई बार बच्चों होता क्या है, इस तरह से पाई बॉन्ड दिया होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है, और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। तो भाई साहब ऐसे ड्रॉ कर करके मैंने बहुत सारे पापियों को देखा है, कोई ऐसे बना बना के देखता है, कोई ऐसे पता नहीं क्या क्या बना के देखता है। चलिए बच्चों इस कहानी को थोड़ा सा एक लाइन अप करने का प्रयास करते हैं कि एक लाइन में कैसे अरेंज किया जाए। मगर उससे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए C2H6 में कोई पाई बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। और अगर पाई बॉन्ड नहीं आ रहा तो यहां पर DU 0 होगा। बच्चों यहां पर C3H8 में पाई बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा है, यहां भी DU 0 होगा। C3H6 में आएगा नहीं आएगा? आएगा। और अगर आएगा यहां पर तो भाई साहब यहां पर DU कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। C4H10 में कोई पाई बॉन्ड आएगा? सर नहीं आएगा। C4H8 में आएगा? आएगा। आएगा तो DU कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरह से यहां पर हम बात करें, यहां पर C5H12 के अंदर पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? आएगा। नहीं आएगा, मगर C5H10 में आएगा। तो भाई साहब इस टॉपिक के अंदर बना बना कर देखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसको बनाते रहिएगा, मगर जो मैं आप लोगों को मटेरियल दूंगा उसी को आपको सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ सॉल्व नहीं करना है। बच्चों ध्यान रखना, आपको सिर्फ आइसोमरिज्म नहीं पढ़ना है या सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, इस बात का ध्यान रखना। नीट एग्जाम क्रैक करके निकालना है, और क्रैक करने की जो स्ट्रेटजी है वही मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए बच्चों अब यहां पर ये ऐसा फोटो दे दिया जाता है कि C5H12 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, बना बना के देखना पड़ता है। तो वो बनाने का प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, कुछ कार्बन तक इस कहानी को डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिएगा पापियों, यहां पर टॉपिक लिखें
कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर अब बच्चों यहां पर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 कार्बन तक मैं कहानी को डायरेक्ट बनाने का प्रयास करूंगा बच्चों। सबसे पहले अल्केन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला बच्चों CnH2n+2 है। तो CnH2n+2 के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। अगर बच्चों मैंने n का वैल्यू 1 रखा, तो n का वैल्यू 1 रखा तो भाई साहब यहां पर आ जाएगा देखो, अगर n का वैल्यू हमने यहां पर 1 रखा, तो जैसे ही 1 रखा तो बच्चों यहां पर आ जाता है CH4। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव मैटर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों n का वैल्यू 1 रखा, n का वैल्यू 1 रखा, तो भाई साहब n के वैल्यू को 1 को CH4 बोलते हैं। और इस CH4 को बच्चों हम एक ही तरह से लिख सकते हैं, और वो है मीथेन। और कोई फोटो यहां पर इसका नहीं बन सकता। मगर n का वैल्यू 2 रखा तो बताइए पापियो, 2 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? सर यहां पर भिकमंगे 6 होते हैं। भाई साहब 2 करीना को अगर आपने ऐसे लिख दिया तो बताओ नाम क्या होगा? इथेन होगा। और इथेन को अगर ऐसे लिख दिया तो बताओ क्या इसका नाम 1 मिथाइल इथेन, 1 मिथाइल मीथेन बोलोगे क्या? नहीं, सेम ही है, इथेन ही है इसका नाम। तो भाई साहब 1 कार्बन का फोटो 1 बनता है, 2 कार्बन का फोटो भी कितना बनता है? 1 बनता है। बच्चों यहां पर n का वैल्यू अब मैंने 3 लिख दिया, तो बताइए 3 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? 3 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? भाई साहब 3 करीना के साथ भिकमंगे यहां पर 8 होते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 करीना को अगर आपने ऐसे अरेंज कर दिया तो बताइए बच्चों इसका नाम कैसे हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। बच्चों अगर आपने इसको ऐसे लिखा, यहां पर इस तरह से 2 कार्बन और 1 ऐसे लिख दिया, अब बताओ इसका नाम 1 मिथाइल इथेन है या फिर प्रोपेन ही है? सर प्रोपेन ही है। तो भाई साहब 3 करीना को भी आप एक ही तरह से लिख सकते हैं, और वो नाम आता है क्या? प्रोपेन। भाई यहां पर अगर हमने n का वैल्यू यहां पर 4 रख दिया, 4 मतलब C4H10। बच्चों C4H10 जैसे ही यहां पर रख दिया है, 4 करीना को जैसे ही ऐसे अरेंज किया गया, बताइए इस भाई का नाम क्या आ गया? ब्यूटेन आ गया। अब बच्चों PCC में मैंने 3 करीना रख दी, और अगर मैंने यहां एक ग्रुप लगा दिया तो बताओ इसका नाम ब्यूटेन है या फिर 1 मिथाइल प्रोपेन है? सर ब्यूटेन ही है। तो बच्चों ये तो सेम सेम हो गया। अब भाई यहां पर अगर आप ऐसे लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे, तब भी नाम क्या आएगा? ब्यूटेन ही आएगा। बच्चों तो यहां पर अगर आप यहां पर लिख देंगे, अभी मेहनत कर रहे हैं, ध्यान रखना, अभी मेहनत करेंगे, थोड़ी देर के बाद कहानियां डायरेक्ट हो जाएगी। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, बहुत अच्छे से समझना, आज के लेक्चर को ध्यान दीजिएगा, बनाकर देखना पड़ता है, फिर भी आपकी मदद कर रहा हूं ताकि आपको कहानी में क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो सके। तो बच्चों यहां पर अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन लिख दिया। अब बच्चों PCC में 2 करीना लिख दी, यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर 1 लिख दिया, ये भी ब्यूटेन ही बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। तो भाई साहब 2 करीना के साथ भिकमंगे, 4 करीना के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि इसका फोटो कितने बने? 2 बने। बताइए C4H10 में कोई पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। कोई रिंग बनेगा या नहीं बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ना तो कोई पाई बॉन्ड आ रहा है, ना कोई रिंग आ रहा है, इसको एज इट इज हमने लिख दिया है। अब भाइयों यहां पर अगले क्वेश्चन में अगर भाई हमने यहां पर n का वैल्यू 5 रख दिया है, तो बच्चों C5H12 यहां पर लिखा जाएगा, C5H12 यहां पर लिखा जाएगा।
5 करीना को अगर ऐसे अरेंज कर देंगे तो इसका नाम बताइए क्या नाम आएगा। जल्दी से साथ में चलते रहिएगा, इसका नाम पेंटेन आएगा। अगर बच्चों पीसीसी में 4 करीना लगा दी है और एक ब्रांच यहां लगा दी, तब भी नाम क्या आएगा, 1 मिथाइल ब्यूटेन या 1 मिथाइल ब्यूटेन या पेंटेन। सर पेंटेन ही है, ये तो सेम ही हो गया। अगर बच्चों यहां पर लगा दी तो बताओ दोनों सेम सेम होंगे या अनसेम होंगे। सर सेम सेम नहीं, अनसेम होंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। बच्चों अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तब भी ये क्या बन गया, सर 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। मतलब ये भी क्या हो गया है, सेम सेम हो गया है। तो इस तरह से फोटो 4 यहां पर ऐसे बन गए। अब 3 कार्बन की पीसीसी यहां पर रख दिया है बच्चों हमने, तो यहां पर अगर आपने 2 कार्बन और रखने हैं, ऐसे लगा दिया तब तो पहला ही बन गया पेंटेन। तो भाई साहब ऐसे तो आपको नहीं लगाना है। अगर ये दोनों कार्बन ऐसे लगा दिए जाए तो यहां पर नाम आ गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नाम आ चुका है। तो भाई साहब यहां पर इसके फोटो कितने बने, 3 बने। तो बच्चों यहां पर कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव टॉपिक है, बनाकर देखना पड़ता है, बुद्धि का यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, किसी का जब आंसर 4 आ रहा होता है किसी के 5 आ जाते हैं, एक्चुअल आंसर 6 आ रहा होता है किसी के 4 ही आ जाते हैं। तो ये घटना आपके साथ घटित ना हो, आपके साथ कहानी डायरेक्ट हो जाए, इसलिए कुछ चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको समझाया, एक करीना का फोटो कितना, 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3 फोटो यहां पर बन गया। चलिएगा साहब यहां पर अब नई कहानी के बारे में बात करते हैं। अगर n का वैल्यू आपने यहां पर 6 रख दिया, तो बच्चों 6 रख दिया तो C6H14 यहां पर आएगा। अब 6 करीना को कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई साहब 6 करीना, 1 2 3 4 5 6 करीना को बच्चों आप लिख सकते हैं हेक्सेन के नाम से जान सकते हैं। फिर इसी के साथ में बच्चों हमने पीसीसी में 5 करीना रख दी और एक को ब्रांच लगा दिया। पीसीसी में 5 करीना रख दी है और हमने एक ब्रांच लगाई। अगर पापी यहां पर ब्रांच लगाई तो बता भाई इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 मिथाइल पेंटेन आ जाएगा। बट अगर बच्चों यहां पर आपने इस करीना को यहां रख दिया तो बता यहां पर क्या नाम आ जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। इससे पहले वाला बच्चों हेक्सेन ही था, तो यहां पर 2 मिथाइल पेंटेन आ जाएगा। और अगर इस पर आपने 3rd पोजीशन पर CH3 लगा दिया तो इसका नाम आएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से अगर आप देख पा रहे हैं तीनों सेम सेम आ रहे हैं या अनसेम आ रहे हैं। फिर से बच्चों हम आगे प्रयास करते हैं। अब मैंने यहां पर एक और CH3 लगा दिया, इस CH3 लगा दिया तो यहां पर बच्चों वापस से इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहां पर 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। बताइए ये वाला मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर इससे मैच हो रहा है तो इसको नहीं बनाएंगे, जो मैच हो रहा है उसको नहीं बनाएंगे। अब बच्चों पीसीसी में हम यहां पर 4 करीना रखेंगे और 4 करीना में एक्स्ट्रा 2 मिथाइल या तो ऐसे लगा देंगे या फिर दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पे लगा देंगे और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर इसका नाम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों यहां पर 1 2 3 4 5, इसके कितने फोटो बनेंगे, 5 बनेंगे। तो यहां पर बच्चों फोटो बन गए 5। इससे पहले वाली कहानी की अगर हम बात करें तो भैया ये फोटो हमने बना कर देख ली। अब डायरेक्ट कहानी का आनंद लीजिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, उसके बारे में बात करूंगा। बच्चों आपको याद रखना एक ट्रिक, और वो ट्रिक है, ये ट्रिक कहती है 111 235। आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है और डायरेक्ट ट्रिक कहती है 111 235 के नाम से ये ट्रिक है। तो भैया 111 235 के नाम से ये ट्रिक यहां पर निकल कर आ रही है। 111 235 आपको यहां पर लिखना है और डायरेक्ट कहानी को याद रखना है। बताइए एक कार्बन का फोटो कितना बनता है, 1 2 का 1, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 5। तो बच्चों यहां पर 3 कार्बन तक तो कोई आइसोमर ही नहीं बनते हैं, तो आपको उसमें याद नहीं रखना है।
4 कार्बन से याद रखना है। 4 के स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे? 2। 5 के कितने बनेंगे? 3। 6 के कितने बनेंगे? 5। तो भैया अब इस कहानी से हमारा फायदा क्या हुआ, चलिए उसके बारे में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बच्चों अगर एग्जाम में पूछा गया कि CH4 के कोई आइसोमर नहीं बनते, एक ही फोटो बनता है। C2H6 के कोई आइसोमर नहीं बनते, एक ही फोटो बनता है। C3H8 के कोई आइसोमर नहीं बनते, एक ही फोटो बनता है। C4H10 के आइसोमर बनते हैं, कितने बनते हैं? अभी मैंने आपको बताया एक ट्रिक से, 111, 235। तो आपको समझ में आ गया। C4H8 के H10 के कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। C5H12 के कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। C6H14 के कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। पहले तो बताइए, क्या यहां पर मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप यूज करा? क्या नहीं करा है? क्या मैंने कहानी को 6 कार्बन तक डायरेक्ट कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो आप चाहे तो अंग्रेजी में याद रख लो, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं, और मुझे लग रहा है कोई से भी माध्यम के होंगे, सब यही ट्रिक याद रखेंगे। 111, 235। बच्चों 1 का कितना बनेगा? 1। 2 का कितना बनेगा? 1। 3 का कितना बनेगा? 1। 4 का कितना बनेगा? 2। 5 का कितना बनेगा? 3। और 6 का कितना बनेगा? 5। भाई साहब अगर कोई पापी ये कह रहा है सर रिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे क्या, पहले तो बता पापी, C4H10 के अंदर क्या कोई हाइड्रोजन का कमी है क्या? सर नहीं है। और अगर कोई कमी नहीं है तो यहां पर पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा भाई। और कोई रिंग भी नहीं बनेगा। तो इशू भाई कोई रिंग विंग नहीं बनेगा। बिल्कुल यही तो कहानी चल रही, बिल्कुल बेसिक्स कहानी चल रही है। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन के लिए अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि C6H14 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर? 5। C5H12 के कितने? 3। C4H10 के कितने? 2। C3H8 के कितने? 1। C2H6 के, मतलब ये तो कोई आइसोमर नहीं है। बट अगर बच्चों अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो सारे पापी गेट रेडी। बच्चों इस ट्रिक का यूज करके अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं। उस क्वेश्चन का हम यहां पर बहुत ही खतरनाक तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिएगा पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हो जाइए। एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, हाउ मेनी अल्कीन आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। तो जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए C4H8 की कितनी अल्कीन बनेगी, तो फटाफट से ट्रिक का यूज कर देंगे। तो फटाफट से ट्रिक का यूज कर देंगे। ट्रिक का यूज कैसे करेंगे, जल्दी से यहां पर आएंगे और यहां पर देखेंगे C4H10। बताइए 4 करीना के साथ कितने फोटो बनते हैं? 4 के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, फोटो कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो सबसे पहले आप वो दोनों फोटो को वहां पर लगा लेंगे। तो यहां पर हमने क्वेश्चन के अंदर ये 2 फोटो जो 4 करीना के बनते हैं, 111, 235 वाली ट्रिक से हमारे पास ये फोटो आ गए। बच्चों 111, 235 से हमारे पास ये वाला फोटो आ गया कि 4 करीना के साथ कितने फोटो बनते हैं? 2 फोटो बनते हैं। अब भाई साहब यहां पर C4H8 में बताइए 4 करीना के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मगर यहां पर कितने हैं? 8 हैं। 2 हाइड्रोजन का कमी है। बताइए पापियों पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। तो भैया आपको कुछ नहीं करना, ये जो 2 फोटो हैं इनमें डबल बॉन्ड लगा लगा कर देखेंगे। अगर डबल बॉन्ड यहां लगाया तो इसका नाम होगा ब्यूट1इन। अगर भाई यहां पर इसी फोटो में हमने इस तरह से डबल बॉन्ड को यहां पर लगा दिया, तो बताइए पापियों इसका नाम क्या होगा? ब्यूट2इन हो जाएगा। और अगर इसी फोटो में हमने यहां पर इस जगह पाई बॉन्ड लगा दिया, तो बताइए फर्स्ट और ये सेम सेम होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल हो जाएगा, ब्यूट1इन हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। तो इस वाले फोटो में कितनी अल्कीन बन गई? सर 2 बन गई है। बच्चों यहां पर अगर इसी में अगर हम इस वाले फोटो में डबल बॉन्ड लगाएं, तो इस वाले फोटो में डबल बॉन्ड लगने पर जो फोटो बनेगा यहां पर हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपनीन। यहां फोटो लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपनीन। ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अब बच्चों यहां पर
अगर इस फोटो में मैं अगला पाई बॉन्ड लगा दूं तो जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं, बताइए बच्चों, ये और ये दोनों सेम सेम है या फिर अलग अलग है? सर अलग अलग नहीं है, सेम सेम है। इसका भी आईयूपीएसी नाम 2 मिथाइल प्रोपवनीन है, इसका भी आईयूपीएसी नाम 2 मिथाइल प्रोपवनीन है। तो मुझे लग रहा है ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम सेम हो जाएंगे। तो भाई आंसर यहां पर आएगा कि कितने स्ट्रक्चरल अल्कीन बनेंगे। तो यहां पर बच्चों जो स्ट्रक्चरल अल्कीन बने वो 3 स्ट्रक्चरल अल्कीन यहां पर बन गए, या 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर यहां पर बन गए। तो यहां पर स्ट्रक्चरल अल्कीन के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो स्ट्रक्चरल अल्कीन बच्चों यहां पर 3 बनेंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 111 235 ने मैं बताया 4 करीना के फोटो कितने बनते हैं? सर 2 बनते हैं। अब भैया यहां पर अल्कीन बनाना है, क्या एग्जामिनर ने अल्कीन बनाने के लिए बोला है? यस बिल्कुल अल्कीन बनाने के लिए बोला है। एक बार डबल यहां लगा दे, एक बार यहां लगा दे, और यहां लगाते ही सेम बन गया, यहां लगाया, यहां लगाते ही सेम बन गया। तो भाई यहां पर क्वेश्चन हो गया सोल्व। एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। चलिएगा साहब, यहां पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में फटाफट आज जो है बहुत ही खतरनाक बुद्धि लगाओ आंदोलन हम यहां पर चला रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी अल्कीन आर पॉसिबल विद मॉलिक्युलर फॉर्मूला C5H10। भाई साहब C5H10 के साथ कितनी अल्कीन यहां पर बनने वाली है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भैया बहुत ध्यान से देखो, अभी मैं जिस तरह से गेम को ले जाने का प्रयास कर रहा हूं उस तरह से यहां पर गेम को ले जाना है। जब मैं बोलूं टॉपिक खत्म, देन आपके दिलो दिमाग में जो भी उल्टे सीधे डाउट होंगे सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, बुद्धि नहीं लगाना। उसने बोला हाउ मेनी अल्कीन, बताइए इसने अल्कीन बनाने के लिए बोला या नहीं बोला? बोला था सर, इसलिए अल्कीन बना दिया भाई। यहां पर अगला क्वेश्चन C5, पहले तो बताओ 5 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? सर 12 होते हैं। यहां कितने हैं? 10 हैं। पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बताइए, इसने ओनली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, दिमाग मत लगाइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए अल्काइन बनाने के लिए बोल रहा है, अल्कीन बनाने के लिए बोल रहा है, साइक्लिक बनाने के लिए बोल रहा है, क्या बनाने के लिए बोल रहा है भाई? ये अल्कीन बनाने के लिए बोल रहा है। तो भैया 111 235 वापस ट्रिक पे चलते हैं पापियों। 111 235 तो 5 कार्बन के फोटो कितने बनते हैं? 3। मैं सबसे पहले तीनों फोटो वहां बना लूंगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं तीनों फोटो को यहां पर बनाने वाला हूं। ये फोटो मैंने यहां बनाया 5 करीना वाला, जो मैंने उधर मेहनत करके, अपन ने मेहनत करके जो उधर फोटो बनाए थे वो फोटो मैंने यहां पर बना दी है। तो 111 235 से आपके पास डायरेक्ट जवाब यहां पर आ चुका है। अब साहब यहां पर पहले बताइए, क्या हमें इसमें एक पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा? सर बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल लगाना पड़ेगा, तो पहले पर डबल बॉन्ड लगाया। बताइए भाई साहब इसका यूपीएससी नाम क्या आ गया? सर यहां पर पेंटवनीन आ गया। अगर बच्चों इसी फोटो में आपने डबल बॉन्ड यहां लगाया तो इस भाई का यूपीएससी नाम क्या आ गया? सर पेंटुइन आ गया। और अगर इसी फोटो में आपने डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे लगाया, अब बताइए फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए यहां पर इसका यूपीएससी नाम क्या आ जाएगा? सर इसका यूपीएससी और इसका सेम ही हो जाएगा। तो इस वाले फोटो के तो बच्चों यहां पर 2 फोटो बन चुके हैं। चलिएगा साहब यहां पर कहानी की बात करते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड लगाया, तो यहां पर इस वाले फोटो में डबल बॉन्ड लगाया, इसका यूपीएससी नाम यहां पर आया बच्चों, और वो नाम था 2 मिथाइल ब्यूटवनीन। बहुत ध्यान से देखना, बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा भी भटके निपट जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से पूरी बुद्धि को, पूरी दिमाग को यहां पर लेकर आइए। और यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब भाई यहां पर हमने इस वाले बॉन्ड पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो बताइए नाम क्या आ गया? नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, 2 मिथाइल ब्यूटवनीन। अगर भैया यहां पर एक और ये बन गया है, अगर मैं इस वाले पाई को
इस जगह यहां पर लगा दूं तो बच्चों फर्स्ट और लास्ट वाले को देखो, थर्ड और लास्ट वाले को देखो, फटाफट देखो, इधर से डबल बॉन्ड का नंबरिंग से डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे और यहां से नंबरिंग बच्चों इस डायरेक्शन से करेंगे। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का यूपीएससी नाम क्या है, अलग अलग है। तो अभी तक 5 बन गए। और अगर इस वाले फोटो में डबल बॉन्ड बनाया तो क्या बीच वाली करीना बर्बाद कर दी क्या? करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है? सर करीना इस जन्म में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकती है। यहां पर 5 बॉन्ड इस जन्म में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सैफ अली खान घूसे मार देगा आप लोगों के। तो इसीलिए भाई साहब यहां पर करीना इस जन्म में 5 बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो बताइए कितनी अल्कीन यहां पर बनी? मेरा पापी मन बोलेगा सर मैंने इसमें साइक्लिक क्यों नहीं बनाया? तो पापी मन को कंट्रोल में रख ले पापी, क्योंकि उसने यहां पर बोला है अल्कीन बनाओ, अल्कीन बनाओ, अल्कीन बनाओ। तो यहां पर अल्कीन बना दिया। तो बताओ C5H10 के कितने अल्कीन बन जाएंगे? सर यहां पर अल्कीन जो बन गए 5 बन गए। चलिएगा बच्चों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया गया, क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी अल्काइन आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। बहुत ध्यान से पहले तो बताइए 4 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? 10 होते हैं। यहां भिकमंगे कितने हैं? 6 हैं। 2 पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसने बुद्धि लगाने के लिए नहीं बोला है, इसने बोला अल्काइन बनाओ। तो बच्चों 111 235 वाली ट्रिक के पास जाएंगे। सर इस ट्रिक से फायदा क्या हो रहा है? अल्केन तो हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, अल्केन तो डायरेक्ट मिल जाते हैं 111 235, मगर अगर इन बनाना है तो इसमें अलग अलग पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। आइन लगाना है अलग अलग पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। भाई यहां पर एक C4H6 वहां दिया है। 2 करीना के साथ कितने फोटो बनते हैं? सर 2 बनते हैं। ये दोनों फोटो उठाकर मैं वहां पर ले जा रहा हूं, इससे मेरा टाइम बच गया है। टाइम कैसे बचा है कि सर जो मैं अलग अलग टेढ़े मेढ़े फोटो बना बना कर देखता था वो टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। बच्चों मैंने 111 235 वाली ट्रिक से फोटो बनाया। पहले तो बताओ यहां पर मुझे इन बनाना है या फिर आइन बनाना है? सर आइन बनाना है तो क्या मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं? सर लगा दो। भाई यहां पर अगर मैं इसमें एक और ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो बताइए फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम सेम है या अनसेम है? सर अलग अलग है। ये पैंट ब्यूट 1 आइन है, ये ब्यूट 2 आइन है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बच्चों अगर यहां पर मैं इस जगह लगा दूंगा, बताइए इसका नाम क्या जाएगा? सर इससे मैच हो जाएगा। तो नहीं लगाना भाई। अब भैया यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो जितने भी पापी और जितने भी दीदीज एंड दीदास हमें देख रहे हैं, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, फटाफट बता दो पापियों, क्या यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाकर करीना 5-5 बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी क्या? सर नहीं कर पाएगी। मतलब इस फोटो में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। तो 111 235 वाली ट्रिक से हमें पता लग गया है कि फोटो कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड बनाने हैं, डबल बॉन्ड लगा दो, जो भी पूछा है वैसे लगा दो। एक डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों कहानी का, ताकि कहानी डायरेक्ट बन जाए और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो भाई नवीन, क्या यहां पर शनिवार के दिन ये करीना 5-5 बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? सर नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए भाई ये नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए ये 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन, 1 2 3 4 ब्यूट 2 आइन, बच्चों ये कोने पे बन रहा है, इसे टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। इस वाले अल्काइन को आप नाम देते हैं टर्मिनल अल्काइन। इस वाले अल्काइन को बच्चों आप नाम देते हैं इंटरनल अल्काइन। जो कोने पर बन जाए उसे टर्मिनल अल्काइन के नाम से जानते हैं, और जो मिडिल में बन जाए, जो मिडिल में बन जाए उसे इंटरनल अल्काइन के नाम से जानते हैं। फटाफट आइएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बच्चों अगर एग्जाम में आता C4H10 के, देखो मेरा अप्रोच देखिएगा,
C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे? पहले तो बताइए 4 के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? सर 10 होते हैं। कोई पाई बॉन्ड आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। 111 235 वाली ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और डायरेक्ट आंसर आएगा 111 235। तो भाई साहब 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। बट अगर आपसे पूछा जाए C4H8 में अल्कीन बनाइए, तो जो ये 2 फोटो बन रहे हैं ना, इनमें अलग अलग पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा कर देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर यहां पर पूछा जाए C4H6 में अल्काइन बनाइए, तो ये जो 2 फोटो बनते हैं इसमें अलग अलग पोजीशन पर अल्काइन लगा कर देख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? शनिवार का दिन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आनंद लेते हुए हम यहां पर कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर अल्काइन से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली ट्रिक आप यूज कर लेंगे हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लिए। एक और क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते हैं बच्चों, और एक और क्वेश्चन सॉल्व करके हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया है, तो एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। टॉटोमर बेटा, फहीम पूछ रहे हैं टॉटोमर बेटा एसिड और बेस से रिलेट करता है, अभी पढ़ा लेंगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसलिए जीओसी में पढ़ाते हैं। जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा दूंगा, उसके बाद टॉटोमर स्टार्ट करेंगे, आनंद आ जाएगा। और हमारे जो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन डाले हैं वहीं पर डाले हैं जीओसी के अंदर। ओके चलिएगा साहब, यहां पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अल्काइन आर पॉसिबल, how many alkyne are possible with molecular formula C5H8? पहले तो बताओ 5 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? 5 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? सर 5 करीना के साथ भिकमंगे 12 होते हैं। अगर 12 भिकमंगे दिए हैं, कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट 111 235 से ट्रिक से आंसर आ जाता है। इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं? 3। बच्चों C5H10 आ गया, 2 हाइड्रोजन का कमी पर पाई बॉन्ड आएगा? नहीं आएगा, आएगा, और वहां पर आप अल्कीन बना देते हैं अगर पूछा जाता है तो। बच्चों अगर यहां पर पूछ लिया गया C5H8 दे दिया, बताइए कितना पाई बॉन्ड आएगा? सर 2 पाई बॉन्ड आएगा। मतलब अल्काइन बनाना है या नहीं बनाना है? अल्काइन बनाना है या नहीं बनाना? बिल्कुल यहां पर बनेगा, अल्काइन बनेगा। तो बच्चों अब मैं आपको कहानी को एक देखो बना के देखना पड़ता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मगर आपको मैं एक अलाइनमेंट दे रहा हूं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि उस डायरेक्शन में आप लोग सोच पाए, और सोच पाए तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो चलिएगा साहब, यहां पर क्वेश्चन में 111 235 वाली ट्रिक ने तो बताया कि साहब एक फोटो ये बना दो, एक फोटो ये बना दो, एक फोटो ये बना दो। मगर क्योंकि यहां पर हमें अल्काइन बनाना था, क्योंकि हमें यहां पर अल्काइन बनाना था, अल्काइन बनाना था, तो भाई यहां पर आप पहले कार्बन पर अल्काइन बना दो, फिर इसी फोटो में फटाफट से ये 5 कार्बन यहां पर वापस लिख रहा हूं मैं। अब 5 कार्बन पर अल्काइन यहां पर लिख रहा हूं, इसी फोटो पर मैंने अल्काइन बनाया। अब मैंने दूसरे पर अल्काइन बनाया। बच्चों ऊपर वाले का नाम आया पेंट 1 आइन, ऊपर वाले का नाम आया पेंट 1 आइन, इसका नाम आया पेंट 2 आइन। बताइए दोनों सेम सेम है या अनसेम है? सर अनसेम है। भाई अगर मैंने यहां लगा दिया तो नंबरिंग इधर से कर देते हैं और इधर से कर देते हैं, तो वापस नाम क्या आ जाता है? पेंट 1 आइन। तो पेंट 1 आइन यहां पर आ गया। तो बच्चों यहां पर इसको हटा देंगे, हटा देंगे। तो अब यहां पर साहब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें अल्काइन बनाएंगे, अल्काइन में अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाया तो इसका यूपीएससी नाम आया 3 मिथाइल, इसका यूपीएससी नाम आया 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ये वाला फोटो दे दिया, और अगर आपने गलती से
अगर आपने गलती से ये वाला ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, बीच वाली करीना क्या शनिवार के दिन, बीच वाली करीना क्या शनिवार के दिन बर्बाद हो चुकी है क्या? यस सर, बर्बाद हो चुकी है। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करीना इस जन्म में 5-5 बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर भी अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया बच्चों, तो यहां पर भी करीना 5-5 बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और शनिवार के दिन अगर आप में से कोई पापी यहां पे 5 बॉन्ड बना लेगा तो वो भी निपट जाएगा। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर इस वाले फोटो में, ओहो भाई साहब, भाई साहब, उस वाले फोटो में जैसे ही यहां पर हमने फोटो बनाया, 1 2 3 4 5 6, बताइए क्या शनिवार के दिन करीना 6-6 बॉन्ड बना पाएगी क्या? नहीं बना पाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो बताइए पापियों, यहां पर अल्कीन बन गया है, ये अल्कीन बन गया, ये अल्कीन बन गया, ये अल्कीन बन गया है, और अल्कीन बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉरी, अल्काइन बन गया है। और यहां पर अगर अल्काइन के बारे में बात करें तो टोटल अल्काइन कितने बन गए? 3 बन गए। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए इसमें टर्मिनल अल्काइन कितने होंगे, जो कोने में और कोपचे में बनेंगे उसे टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। जो कोने और कोपचे में होंगे टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें मिडिल में आ रहा है, मतलब कोई टर्मिनल नहीं है, ये इंटरनल अल्काइन है। तो भैया यहां पर इंटरनल अल्काइन ये बन जाएगा और ये दोनों टर्मिनल बन जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत खतरनाक टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना, बनाकर देखना पड़ता है। अब देखो, वापस से मैं कहानी को वापस कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं जल्दी से। देखो बच्चों, अनिल भाई फटाफट से इधर ध्यान दे ले, बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल सुस्ता मत, नहीं तो जो है ये फटाफट से जमीन के नीचे से खिसक जाएगा, निपट जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा वापस से सारे पापी। 3 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? 8। कोई पाई बॉन्ड आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। मगर 6 होने पर, 2 हाइड्रोजन कम होने पर पाई बॉन्ड आता है या नहीं आता है? सर आता है। 4 के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? 10। भैया कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा, मगर 8 होने पर आता है। C5 के साथ 12 भिकमंगा, मगर 10 होने पर पाई बॉन्ड आता है। C6H14 पर 2 हाइड्रोजन लेस होने पर पाई बॉन्ड आता है, मगर C6H14 पर कोई पाई बॉन्ड नहीं आता। तो अनिल भाई साहब, यहां पर आपको कहानी समझ में आई। तो साहब यहां पर अब वापस कहानी को कनेक्ट करते हैं, और आपको बिल्कुल मेरे मेरे जकड़ में, मेरे मतलब उसमें कब्जे में आप लोग आ जाने चाहिए हो, क्योंकि यहां पर हम आगे की बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों एग्जाम में दिया होता है कि बताइए C3H8 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, C4H10 के कितने बनेंगे, C5H12 के कितने बनेंगे। भाई साहब टेढ़े मेढ़े बनाते रहते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। आंसर 4 आ रहा होता है, किसी के 6-6 बन जाते हैं। आंसर 3 आ रहा होता है, किसी के 5-5 बन जाते हैं। आंसर 5 आ रहा होता है, किसी के 3 ही नहीं बन पाते। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक ट्रिक का यहां पर इजाद किया, और ट्रिक ये कहती है कि 111-235, 111-235, 111-235 में हमें यह पता लगा कि यहां पर ये तो एक एक ही फोटो है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे नहीं, मतलब वो एक का फोटो 1 बनता है, 2 का 1 बनता है, 3 का 1 बनता है, 4 का कितना बनता है? 2 बनता है, 5 का कितना बनता है? 3, और 235 वाली ट्रिक ने बताया कि 6 का कितना बनता है? 5। डायरेक्ट आंसर लगा देना अगर क्वेश्चन आ जाए तो भाई साहब जब डायरेक्ट क्वेश्चन लग गया तो अब सर ये कहानी क्या आ गई है? कहानी बच्चों यहां पर आ गई है। कहानी इतनी सी आ गई, मान लीजिए बच्चों आपसे अल्कीन बना दिया जाए, अल्कीन के लिए पूछा जाए, तो आपको पता है क्या देखना है? C4H10, 4 के साथ 2 फोटो बनते हैं। मैंने दोनों फोटो बना लिए और इसमें डबल बॉन्ड लगाकर देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर अल्काइन पूछा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड लगाकर देख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को, या नहीं आ रही है? सर आ गई है।
अब साहब यहां पर आप चाहें तो अब क्वेश्चन आया C5H10 के लिए, C5H10 के लिए कितने अल्कीन बनेंगे। क्वेश्चन में दे दिया है, ध्यान रखना, बुद्धि नहीं लगाना, दे दिया है कि अल्कीन बना, अल्कीन बना, अल्कीन बना। तो पापी 111 235 से फोटो बना गया कि सर 3 फोटो बन गए, और 3 फोटो बन गए तो 3 फोटो में हमने अलग अलग पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाकर देख लिया और हमारे पास इस तरह से 5 अल्कीन पॉसिबल हो गई। हो सकता है बच्चों अल्कीन ना पूछी जाए, अल्काइन पूछ लिया जाए तो ट्रिपल बॉन्ड लगाकर देख लेंगे। हो सकता है बच्चों यहां पर अल्काइन पूछ लिया जाए और फोटो लगाकर देख लेंगे। फटाफट से अब कहानी को और डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं बच्चों। CH4 C2H6 सारे पापी फटाफट से देखेंगे। CH4 C2H6, यहां पर C3H8 C4H10 4 के साथ भिकमंगे। ये मैंने पहले बता चुका हूं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसलिए अगर आपको ये वाला देखने में कोई दिक्कत हो तो पुराना लेक्चर देख लेना, आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं कि अल्केन कितने बनेंगे, तो अल्केन बच्चों एक बनेगा 111 235। बट अगर साहब यहां पर आपसे एग्जाम में अल्कीन पूछ लिया जाए तो अल्कीन की कहानी भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक कार्बन पे तो अल्कीन बन ही नहीं सकता, और 2 पर एक ही टाइप का बन सकता है, 3 पर भी एक ही टाइप का बन सकता है, और 4 पर अभी हमने बनाकर देखा। फटाफट से मेरे को आंसर बता दो, 4 करीना पर अल्कीन कितना बना। सर 4 करीना इससे पहले आ गई है, 4 करीना पर अल्कीन कितना बना। सर 3 बन गया है। बताइए 5 करीना पर अल्कीन कितना बना। सर 5 बन गया है। तो भाई साहब आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें। 4 पर अल्कीन 3 बना और यहां पर 5 करीना पर अल्कीन 5 बना। भाई साहब ऐसे ही आप यहां पर बनाकर देख सकते हैं, और यहां पर अल्कीन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही बच्चों आप अल्काइन भी देख सकते हैं और आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो यहां पर बच्चों अब साहब यहां पर कहानी तो समझ में आ गई, बट अगर एग्जाम में बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन आ जाए, आ जाए तो चलिएगा पापियों, क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। हाउ मेनी structural isomer are possible with molecular formula C5H10। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत संभल के चलिएगा मेरे साथ में भाई साहब, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10। पूछा जाएगा बच्चों 5 करीना के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। भैया C5H12 होता तो 111 235 से पूछ लिया जाता, मगर यहां पर 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है। पहले तो बताइए यहां पर हम बात करें भैया, यहां तो पहले तो बताइए क्या इस करीना में, इस कंपाउंड में अगर हम बात करें, तो भाई इतना सा बता दो, C5H10 के साथ कोई पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा। पहले तो बताओ क्या उसने अल्केन बनाने के लिए बोला। सर नहीं बोला। अल्कीन बनाने के लिए बोला, नहीं बोला। अल्केन बनाने के लिए बोला, नहीं बोला। क्या इसने अल्कीन बनाने के लिए बोला। सर नहीं बोला। तो न अल्केन बनाने के लिए बोला, न अल्कीन बनाने के लिए बोला, उसने बुद्धि लगाने के लिए बोला। तो बुद्धि लगाने के लिए चलिए बुद्धि लगाते हैं। बताइए बच्चों C5H10 में कोई पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा। सर बिल्कुल पाई बॉन्ड आएगा। और बच्चों अगर पाई बॉन्ड आएगा तो बताइए पाई बॉन्ड में अल्कीन बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। बच्चों 5 करीना के साथ भिकमंगे 12 होते हैं, 2 हाइड्रोजन कम हो गया, रिंग बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। मतलब यहां साइक्लिक भी आप बनाएंगे। तो अब इसने बोल दिया है कि बुद्धि लगाओ तो साइक्लिक भी बनेगा, ओपन चेन भी बनेगा। बताइए बच्चों अभी हम यहां पर बना के आए हैं
कितनी अल्कीन बनती है? सर 5 बनती है। सर साइक्लिक रिंग के बारे में बात करें, साइक्लिक रिंग के बारे में अगर हम बात करें तो साइक्लिक रिंग के लिए बात करें तो 5 करीना की एक रिंग बना दो। बताओ इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन है। अब 4 करीना की रिंग बना दो, एक ब्रांच लगा दो, इसका नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब बच्चों यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, एक ही बात हो जाएगी। तो भाई साहब यहां पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब आप 3 करीना की रिंग बना दो और 2 कार्बन की ब्रांच लगा दो। बताइए तीनों सेम सेम बन रही है या अनसेम बन रही है? सर अनसेम बन रही है। अब भैया 3 करीना की ब्रांच में ये दोनों करीनाएं अलग अलग लगा दो तो ये तीनों अलग अलग बन जाएगी। अब बच्चों यहां पर इसका पोजीशन चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो तो भाई साहब ये बन जाएगा। और इस तरह से यहां पर कितनी साइक्लिक रिंग बन जाएगी? 5। तो 5 तो साइक्लिक बन जाएगी और 5 ही यहां ओपन चेन अल्कीन बन जाएगी और दोनों को मिला देंगे तो बुद्धि लगाने वाले क्वेश्चन में बताइए कितने आंसर आ जाएगा? सर 10 आंसर आ जाएगा। चलिएगा फटाफट से क्वेश्चन आ जाए। C4H8 के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाइए। बच्चों यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाइए, मतलब फटाफट से बताइए क्या इसने एल्कीन बनाने के लिए बोला? नहीं बोला। अल्काइन बनाने के लिए नहीं बोला। साइक्लिक बनाने के लिए नहीं बोला। इसने बोला बुद्धि लगा। तो बता भाई पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? पहले तो बता हाइड्रोजन का कमी है या नहीं है? सर कमी है। और अगर बच्चों कमी है तो कमी है तो भाई साहब साइक्लिक वाला रिंग बनेगा। तो यहां पर साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ओपन चेन है या नहीं है? तो ओपन चेन में डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अल्कीन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो अल्कीन अभी हमने बनाकर देखा था, कितने बने? 3 बने। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें अल्कीन यहां पर 3 बन गए थे। अब आगे की कहानी के बारे में अगर हम बात करें कि साइक्लिक 4 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग बना दो, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग बनाएंगे, 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग बनाएंगे इस तरह से और एक अलग से कार्बन यहां पर लगा दिया जाएगा क्योंकि टोटल करीना 4 है। चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ एक ही बात है। तो 2 तो साइक्लिक रिंग बन गई और एक ये 3 ओपन चेन बन गई। टोटल कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। बहुत ही शानदार तरीके से हमने कहानी को पढ़ा। अभी वाली जो ट्रिक थी 111 235 वाली ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए। बट अगर वहां पर बोल दिया जाए कि अल्कीन बनाओ तो डबल बॉन्ड बना देना, अल्काइन बनाओ ट्रिपल बॉन्ड बना देना इन फोटो में। बट वहां डायरेक्ट फॉर्मूला देकर बोल दिया जाए स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन भी बनाएंगे साइक्लिक भी बनाएंगे, मतलब पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, अल्कीन बनेगा नहीं बनेगा, अल्केन बनेगा नहीं बनेगा, साइक्लो अल्केन बनेगा नहीं बनेगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिएगा बच्चों यहां पर ये ट्रिक हमने देखी। अब क्वेश्चन आ जाए, हमारे पापी मन में ख्याल आ रहा है कि सर अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता अल्कोहल बनाओ फंक्शनल ग्रुप बनाओ तो कैसे करते? तो भैया उस समय फंक्शनल ग्रुप वाला ट्रिक यूज करेंगे। तो चलिएगा अब जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करेंगे। बच्चों मैंने यहां पर कहानी को 6 कार्बन तक डायरेक्ट करा। आपको अगर मजा आ रहा है आप 10 तक डायरेक्ट कर लें घर बैठकर। मुझे लगता है आपके एग्जाम में 6 कार्बन तक के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हर 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए आज तक के इतिहास में 6 कार्बन से ज्यादा कभी आया नहीं, तो इसलिए वहां पर आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर करना है तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। फाइनली बना के देखना पड़ता है बच्चों, आप लोगों को डायरेक्ट प्रयास कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए यहां पर बच्चों मैंने लिख दिया C4H10O, ऐसे लिख दिया और एग्जाम में बोल दिया गया कि साहब इसका अल्कोहल बनाओ या ईथर बनाओ या फिर जो भी, ऐसे लिख दिया C5H12O दे दिया, अल्कोहल बनाओ एल्डिहाइड बनाओ जो भी बन सकता है वो बनाओ। तो फिर यहां पर भी हम बात करें तो यहां की ट्रिक के लिए भी डायरेक्ट चलेंगे, फिर उसके बाद कहानी को डायरेक्ट करेंगे। तो चलिएगा बच्चों यहां पर हम ट्रिक यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए या रेडिकल के लिए।
अब इस वाली ट्रिक से आप फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन इनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ये और खतरनाक ट्रिक है और बुद्धि लगाने वाला टॉपिक है, तो यहां से ध्यान से देखेंगे। चलिए साहब, बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन रेडिकल क्या होता है पहले ये बता देता हूं। बच्चों 3 करीना के साथ 2 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? सर 6 होते हैं। 3 करीना के साथ भिकमंगे, सॉरी 2 करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? 6 होते हैं। बच्चों अगर यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इस फ्री वैलेंसी को ही रेडिकल बोला जाता है। और इस फ्री वैलेंसी में बच्चों अगर अल्कोहल जुड़ जाए तो अल्कोहल बन जाएगा, अमाइन जुड़ जाए अमाइन बन जाएगा, एल्डिहाइड जुड़ जाए एल्डिहाइड बन जाएगा, कुछ भी जुड़ जाए वो यहां पर बनता चला जाएगा। तो साहब अब यहां पर एक तो तरीका C4H10O के बना कर देखना पड़ता है, एक कहानी को हम डायरेक्ट करते हैं। तो बच्चों रेडिकल के केस में एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, ध्यान दीजिएगा। बताओ अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सर CnH2n+2 होता है। यहां बताइए, यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर आपसे पूछा जाए कितना हाइड्रोजन कम हो रहा है? सर एक हाइड्रोजन कम हो रहा है। तो जनरल फॉर्मूला में से भी एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, +2 की जगह +1 कर देंगे। तो बच्चों रेडिकल के लिए जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे CnH2n+1। अरे कुछ नहीं रे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अभी बताता हूं, ठीक है? चलो आइए क्वेश्चन का मजा लेते हैं। बच्चों अगर n का वैल्यू 1 रखा, मतलब कार्बन का वैल्यू 1 रखा, तो यहां पर CH3 आ जाता है। कार्बन का वैल्यू अगर मैंने 1 रख दिया तो यहां पर CH3 आ जाता है। और CH3 की बात करें, सर CH4 कहां गया? अभिनंदन भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, अभिनंदन भाई बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर। तो भाई यहां पर अल्केन काउंट नहीं होगा क्या? अल्केन काउंट तो कर लिया भाई तरेश। जल्दी से अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे काउंट किया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो यहां पर हम बात करें करीनाएं, बच्चों यहां पर एक है। अब यहां पर रेडिकल बच्चों एक कार्बन है, तो इस एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो रेडिकल बन जाता है। हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन यहां से हटा के OH लगा दिया। अब जैसे ही OH लगा दिया तो यहां पर इसका नाम हो गया मीथेन 1-ऑल। भैया यहां पर हमने करीना का नंबर 2 लिया, 2 करीना के साथ भिकमंगे 5 होते हैं, 6 होते हैं, मगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो रेडिकल बन जाता है। तो यहां पर बच्चों रेडिकल रहेगा C2H5। अब 2 करीनाएं का फोटो यहां पर एक ही तरीके से लिखा जाता है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमने जो एक हाइड्रोजन रिमूव करा है यहां से हटाकर OH लगा दिया तो नाम क्या आएगा? सर इथेन 1-ऑल आएगा। अगर बच्चों दूसरे कार्बन से H हटाकर OH लगा दिया, बताइए ये भी इथेन 1-ऑल आएगा, ये भी इथेन 1-ऑल आएगा, दोनों सेम सेम हो जाएंगे। तो एक का रेडिकल 1 और 2 का रेडिकल भी कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो तन्नू यादव यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, कहानी में आप देखिए ट्विस्ट लाने का प्रयास कर रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप यहां पर ट्विस्ट कैसे लाएंगे? 3 करीना के साथ भिकमंगे बच्चों 8 होते हैं, मगर रेडिकल के केस में एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो 7 ही रह जाते हैं। मैंने यहां पर 3 करीना का जो फोटो था 111 235 से मुझे पता लगा था कि फोटो यहां पर एक ही बनता है। और 4 करीना का, चलो बताओ जितने भी पापी मुझे यहां पर देख रहे हैं, 4 करीना के बताओ फोटो कितने बनते हैं? बच्चों 4 के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मगर रेडिकल के केस में 9 ही रहेंगे। तो 111 235 से फोटो बनाना होता है भैया। 4 के सर फोटो आपने 2 बनाए थे, तो वो दोनों फोटो मैंने एज इट इज यहां पर बना लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब ले सकते हैं भाई, हर्षवर्धन अमाइन वाइन सब ले सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत ले। अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बहुत शानदार तरीके से कहानी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने जो बताया उसको मेरी बात को अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से सुनो। आपके फेफड़ों के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलने लगेगी, बट बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है?
मैंने आपको 111 235 से बताया था कि एक कार्बन का फोटो एक बनता है, दो का एक बनता है, तीन का एक बनता है, चार का दो बनता है। मैंने फोटो यहां पर बना ली है, मैं 5 का भी पहले ही बनाकर रख लेता हूं बच्चों। यहां पर 5 करीना के साथ फोटो जो बनाए थे, वो 5 करीना के साथ फोटो 3 बनाए थे, वो भी बनाकर मैं यहां पर रख लेता हूं। अब भाई साहब 6 करीना के साथ जो फोटो बनाए थे, वो 6 करीना के साथ के जो फोटो थे, वो 5 फोटो थे, वो भी मैं बनाकर यहां पर रख देता हूं। आज दे देंगे, होमवर्क दे देंगे, परेशान मत हो, ठीक है। देखो भाई बहुत ध्यान से देखो, 111 235 ने हमें बताया कि फोटो कैसे बनते हैं। अब हम इन पे फंक्शनल ग्रुप लगाने वाले हैं। तो फंक्शनल ग्रुप लगाने वाले हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटाकर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन कम कर दिया है, CH3 इसको बोल दिया है बच्चों। यहां से एक H हटाकर OH लगाया तो इसका नाम मीथेनॉल आया। अब एक ही पॉसिबिलिटी है तो इसका रेडिकल एक बन गया। 2 कार्बन में यहां पर H हटाकर OH लगाया, इथेनॉल लग गया। यहां पर लगाएंगे तब भी इथेनॉल आएगा, तो इसका भी 2 कार्बन का रेडिकल कितना बन गया, एक ही बन गया बच्चों। 2 करीना में अगर पहले कार्बन पर OH लगा दिया, नाम बता दो फटाफट से, प्रोपेन-1-ऑल आ जाएगा। और यदि दूसरे पे लगा दिया, बताइए नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन-2-ऑल आ जाएगा। और तीसरे पे लगा दिया, प्रोपेन-3-ऑल आ जाएगा या 1-ऑल आ जाएगा। फिर बिल्कुल ये सेम सेम हो जाएगा, और सेम सेम हो जाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे। तो फटाफट से आप यहां पर देख पा रहे हैं 2 करीना पर कितने टाइप के रेडिकल आ रहे हैं। तो 2 करीना पर कितने टाइप के रेडिकल आ रहे हैं, 2। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, पहले कार्बन पर OH लगा दो, दूसरे कार्बन पर OH लगा दो, दोनों का UPSC नाम सेम आएगा या अलग आएगा, अलग आएगा। मैं आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप को यूज करने वाला हूं थोड़ी देर में, और वहां पर उसका आनंद लेने वाले हैं बच्चों। अभी जो ऋतिकेश तू क्वेश्चन पूछ रहा, अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, इसलिए बहुत मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन ले, उसके बाद बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। पहले पढ़ना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिएगा यहां पर हम बात करते हैं C4H9 के बारे में, बात करते हैं C4H9 के। यहां पर 2 फोटो बना लिए। अब देखते हैं कितने पापी बुद्धि का यूज कर पाते हैं। मैंने क्या करा, पहले कार्बन से H हटाकर OH लगाया, नाम आया ब्यूटेन-1-ऑल। दूसरे पे लगाया, नाम आया ब्यूटेन-2-ऑल। तीसरे पे लगाया तो तीसरा नहीं दूसरा ही होता है, ब्यूटेन-2-ऑल आ जाएगा, और यहां ब्यूटेन-1-ऑल आ जाएगा, और आपको कहानी समझ में आ जाएगी बच्चों। यहां पर इस फोटो की बात करें, यहां पर OH लगाया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बर्बाद होने से बचा सकता है क्वेश्चन। अगर यहां पर OH लगाया तो बताओ नाम क्या आया, सर 2 मिथाइल प्रोपेन-1-ऑल। और अगर मैंने दूसरे पर लगाया, यहां पर लगाया, फटाफट से IUPSC का भी रिवीजन यहां पर हो रहा है बच्चों, यहां पर लगाया तो 2 मिथाइल ब्यूटेन-2-ऑल आया, और यहां लगाएंगे तो सेम सेम आ जाएगा। तो भैया इसके कितने रेडिकल बने, 4 बने हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिएगा यहां पर हमने एक एक OH लगाकर देखा। अब दूसरे फोटो के बारे में बात करते हैं, 5 करीना, 5 के साथ भिकमंगे बच्चों। यहां पर हम बात करें तो होते हैं 12, मगर एक हाइड्रोजन कम होने पर यहां 11 हो जाएंगे। सर एक हाइड्रोजन कम क्यों हो रहा है बच्चों? हमने पहले ही बात करी है, एक हाइड्रोजन रेडिकल के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। जब रेडिकल के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, N का वैल्यू 5 रख रहे हैं, यहां पर N का वैल्यू 5 रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, C5H11। मतलब ये कह रहा है कि एक हाइड्रोजन हटाकर ये कह रहा है कि OH लगाओ, NH2 लगाओ, बिहार लगाओ, Cl लगाओ, कुछ भी लगाओ, मगर लगाओ, ठीक है। तो भैया यहां पर अगर हमने एक H हटाकर OH लगाया, फटाफट से IUPSC नाम बताइएगा, फटाफट से IUPSC नाम बताइएगा।
पेंटेन 1 ऑल, दूसरे पे लगाइए नाम आएगा पेंटेन 2 ऑल, तीसरे पे लगाया नाम आएगा पेंटेन 3 ऑल, चौथे पर लगाया नाम आएगा सेम सेम। तो भैया इसकी बात करें तो यहां पर इसमें 3 अल्कोहल बने हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले फोटो के बारे में बात करें बच्चों, बहुत ही प्यारा फोटो है। यहां पर OH लगाया नाम आएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, सॉरी 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यहां लगाया, इधर से नंबरिंग करने पर 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। बच्चों यहां लगाएगा, बहुत सारे पापी सोचेंगे अलग बनेगा, मतलब सेम बनेगा, मगर नहीं बच्चों, अलग बन जाएगा, क्योंकि इधर डॉन आ रहा है, इस वजह से नंबरिंग इधर से कर लेंगे तो ये भी अलग बन जाएगा। और अगर आपने यहां पर लगाया, यहां पर अगर आपने लगाया, इस जगह पर लगाया, इस जगह पे लगाया, तो ये दोनों अलग अलग बन जाएंगे, मतलब चारों अलग बन जाएंगे। तो यहां पर इसके 4 अल्कोहल यहां पर आपको बनते हुए दिखेंगे। तो भैया इस फोटो में 3 बन गए, इस फोटो में 4 बन गए। लास्ट वाले फोटो में आप बता दीजिए कितने बनने वाले हैं। इस वाले पर H हटाकर OH लगाया, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यहां H है ही नहीं, तो यहां पर 3, 4, 7 और 1, 8, C5H11। कितने रेडिकल या फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं भैया। N इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, C6H13। आपको करके लाना है ये क्वेश्चन, आपको करके लाना है क्वेश्चन, आपको करके लाना है क्वेश्चन कि इसके कितने रेडिकल यहां पर बन सकते हैं। इसके बच्चों यहां पर 8 बनेंगे, 8 बनेंगे, 5 कार्बन वाले के 8 बनेंगे, 6 कार्बन के आपको बना के लाने हैं, 18 नहीं बनेंगे भैया, 6 के नवीन, गलत हो गया तेरा आंसर। चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो था हाइड्रोकार्बन का ट्रिक, बट अगर आपको फंक्शनल ग्रुप यहां पर चेक करना है तो लगाना पड़ेगा 112 48 17, 112 48 17, मतलब ये वो 4 ये 8 मिलकर 48, और यहां पर आपको कैलकुलेट करना है। मैंने 17 बोला है, आप देखना 17 आएगा या फिर नहीं आएगा। चलिए बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव टॉपिक है। अभिषेक कुमार 6 का 9 आ रहा है तो मतलब गलत आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम फंक्शनल ग्रुप को कैलकुलेट करने जाते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप को कैलकुलेट करने जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप बच्चों 3 तरह के होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप RZ टाइप का होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप RZR टाइप का होता है, एंड तीसरे टाइप का फंक्शनल ग्रुप बच्चों यहां पर RZRR टाइप का होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक फंक्शनल ग्रुप यहां पर RZ टाइप का होता है, एक RZR टाइप का होता है, और एक RZRR टाइप का होता है। तो अब आप देखिए उस ट्रिक का हम कैसे जादू चलाएंगे, उसको हम यहां पर यूज करेंगे। बच्चों RZ टाइप में एग्जाम्पल अल्कोहल भी हो सकता है, प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है, हैलाइड भी हो सकता है, यहां पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, यहां पर एसिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डैश डैश डैश, यहां पर कोई भी हो सकता है। RZ टाइप में बच्चों यहां पर RZR टाइप में ईथर हो सकता है। Z मतलब फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां ZOH NH2 Cl एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है। बच्चों यहां पर RZR में यहां सेकेंडरी अमाइन भी हो सकता है, या फिर बच्चों यहां पर कीटोन भी हो सकता है, कोई भी यहां पर हो सकता है RZ। और RZR अगर हम बात करें, RZRR की बात करें तो यहां पर 3 डिग्री अमाइन आता है। तो बच्चों इतने टाइप के फंक्शनल ग्रुप आते हैं। आर मतलब रेडिकल, अगर रेडिकल का आपको पता लग जाए तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। सर रेडिकल का पता कैसे लगेगा? अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, एक CH3 बताया, एक C2H5 निकाला रेडिकल, C3H7 निकाला, C4H9 निकाला, C5H11 निकाला, C6H13 निकाला। बच्चों यहां पर
मैंने जो ट्रिक आपको बताया वो था 112 48 17, 112 48 17। मतलब बच्चों हम बात करें, ये कहानी क्या कहना चाहती है, ये कहानी ये कहना चाहती है कि जहां पर भी आपको C3H7 दिख जाएगा वहां के कितने रेडिकल बनते हैं, 2 बनते हैं। C4H9 दिख जाएगा, कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। भाई साहब अब कैसे बनते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको RZ टाइप सॉल्व करना सिखा रहा हूं। RZ में एग्जाम्पल आ जाएगा, वो आएगा, अल्कोहल आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, हैलाइड आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, कोई भी यहां पर पूछा जा सकता है। तो चलिएगा RZ टाइप का ट्रिक हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, क्या आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? रेडिकल का यूज करेंगे। अंश भैया आपका आंसर गलत आ रहा है, चलिए वापस घर जाके प्रयास करना, नहीं तो कल मैं एक एक ड्रॉ करके बता दूंगा। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाउ मेनी, पहले तो बताओ 111 235 यूज करेंगे हाइड्रोकार्बन के लिए और 112 48 17 यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं हाउ मेनी अल्कोहल दारू बनाने के लिए बोला है are possible, how many alcohol are possible with molecular formula C4H10O। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बुद्धि नहीं लगाना। इसने बोला कि बेटा अल्कोहल बना दे, तो बच्चों बताओ अल्कोहल क्या होता है? सर ROH होता है। पहले तो बताओ ROH RZ टाइप का है या RZR टाइप का है? सर अल्कोहल ROH अल्कोहल RZ टाइप का है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितनी करीना है? सर 4 है। भिकमंगे कितने हैं? 10 है। भैया 4 के साथ भिकमंगे होते कितने हैं? सर 10 ही होते हैं। कोई पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? अरे सर बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल बनाने के लिए हर जगह OH लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करो बच्चों, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से OH माइनस करो। बहुत ध्यान से सुनो, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से क्या माइनस करेंगे? OH माइनस करेंगे। और जब OH माइनस करेंगे तो भैया एक O गया, एक H गया, तो करीना 4 बची, भिकमंगे 9 बचे। बताइए पापियों C4H9 के कितने रेडिकल बनेंगे? सर C4H9 के 4 रेडिकल बनेंगे। बच्चों आपका आंसर डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा 4। आया या नहीं? ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। सर अगर हमें बनाकर देखना हो, बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जो पापी अभी मैंने यहां पर राइट के निशान लगाए थे, जल्दी से देखिएगा, जो मैंने यहां पर राइट के निशान लगाए थे, एक बार OH यहां लगेगा, एक बार यहां लगेगा, एक बार यहां लगेगा, एक बार यहां लगेगा, और कितने अल्कोहल दारू की बोतलें बन जाएगी? 4 बन जाएगी। चलिए बना के बता देते हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका फटाफट से। यहां पर बच्चों ये 2 फोटो बना रहे थे हम। इसका मतलब 4 का मतलब जो राइट लगा रहा था ना, अब उसका रिवीजन करके देखो। यहां पर रिवीजन, पहले कार्बन पर OH लगाया, जो राइट लगाया था, नाम आया ब्यूटेन वनॉल। भाई दूसरे कार्बन पर OH लगाया, नाम आया ब्यूटेन टूऑल। और अगर पापी तीसरे पे लगाया तो दूसरा ही होता है। इस वाली कहानी में भी बच्चों आपने अगर यहां OH लगाया तो नाम आया 2 मिथाइल प्रोपेन वनॉल, और यहां आया 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। फोटो बन गए बच्चों। आया या नहीं आया? 4 बन गए। ईशा, प्रीति, वेरी गुड। रुपेश, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों यहां पर कहानी में अगर और कोई ट्विस्ट करना हो तो कैसे करेंगे? फटाफट से, आपको बुद्धि लगाने के लिए नहीं बोला, उसने बोला C4H10O के अल्कोहल बना दो। अल्कोहल RZ टाइप का था, RZ टाइप का था, तो भाई साहब हमने यहां पर RZ बना दिया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डायरेक्ट यहां पर जो है क्वेश्चन आ गया, हमारा आंसर आ गया।
4 आंसर आ गया, 4 आंसर बना सकते हैं। आप बना के देखना चाहते हैं, बना के लिख लीजिए बच्चों। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है। इस कहानी में ट्विस्ट और आ सकता है कि टोटल अल्कोहल, ट्विस्ट क्या आ सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल कितने बने, सेकेंडरी अल्कोहल कितने बने, टर्सरी अल्कोहल कितने बने, और यहां पर टोटल अल्कोहल कितने बने, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी पापियों को पता है कि टोटल अल्कोहल कितने बने थे सर, 4 बने थे। सभी पापियों को पता है टोटल अल्कोहल 4 बने थे। प्राइमरी गिन लो बच्चों मेरे साथ में, बताओ प्राइमरी करीना से जुड़ा हुआ अल्कोहल प्राइमरी, प्राइमरी करीना से जुड़ा हुआ अल्कोहल प्राइमरी, बाकी प्राइमरी नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल भाई साहब 2 बन गए हैं। अब यहां पर देखकर बताइए पापियों, सेकेंडरी अल्कोहल है और कोई सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों यहां पर 1 बन जाएगा और 1 ही टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। क्वेश्चन आया या नहीं आया बच्चों? यहां पर क्वेश्चन बहुत तरीके से आपको उलझाएगा। सबसे पहले 4 करीना के साथ भिकमंगे 10 होते हैं तो 10 ही हैं, कोई पाई बॉन्ड तो आएगा नहीं। C4H10 ओके, क्या बन सकते हैं अभी ये नहीं पूछा, इसने बोला अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल ROH होता है, RZ टाइप होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से हमने माइनस कर दिया और हमारे पास आंसर आ चुका है। अब समझ में आया या नहीं आया? जितने भी भाई, लव फ्रॉम जैसलमेर, अशोक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हम यहां पर आग लगाते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। बिल्कुल जान लगाकर, पहले तो बताओ कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या आप लोगों को? जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन करके फिर होमवर्क देते हैं, ठीक है? चलो फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं, फिर होमवर्क देते हैं। एक और क्वेश्चन फटाफट से एग्जाम में लिखा आ गया। फंक्शनल ग्रुप बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हाउ मेनी अल्कोहल आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 C3H8O। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें हाउ मेनी अल्कोहल आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O, C3H8O के अल्कोहल बनाने हैं। जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, आकांक्षा, राहुल, जहां से भी दुनिया के किसी भी कोने से आप देख रहे हैं, डजंट मैटर। आप अगर क्लास को प्रॉपर सुनेंगे, बिहार से देख रहे हैं, कहीं से भी आप देख रहे हैं, भाई साहब आग लगा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले मेरा ट्रिक देखिएगा, बताइए क्या इसने यहां पर बुद्धि लगाने के लिए बोला है? सर नहीं बोला है। क्या उसने अल्कोहल बनाने के लिए बोला है? सर बिल्कुल बोला है। बच्चों अल्कोहल क्या होता है? सर OH होता है। तो भैया इस OH में से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से OH माइनस करा, एक O गया, एक H गया, करीना 3 बची, भिकमंगे 7 बचे। बताइए बच्चों C3H7 के कितने रेडिकल बनते हैं? 2 बनते हैं। आंसर आ गया 2। सर कौन कौन से बनते हैं? फटाफट से मैंने जो 2 करीना का फोटो बनाया था वो यहां पर लिख दिया है। भैया इस पहली वाली करीना को हमने दारू पिला दी है, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन वनॉल। इस दूसरी वाली को पिला दी, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन टूऑल। और तीसरी वाली को पिला दी, सेम ही बनेगी। तो भैया यहां पर सेम ही बनेगी, तो यहां पर 2 अल्कोहल बन जाएंगे। चलिए बहुत दिन हो गए, आइसोमर्स का होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूं। पहले बताओ, जो मॉड्यूल आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं बच्चों, अपना कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि मेडिकल में अपन क्या करते हैं, एक साथ सारा जो बुकलेट, जो भी मटेरियल आपको मिलने वाला है, मॉड्यूल नंबर 6, मॉड्यूल नंबर 3 जो आपको मिलने वाला है, कुछ दिन में प्रिंट होने गया है, ऐसा कैसा मॉड्यूल आपको मिल भी जाएगा। ऑर्डर कर देना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप लोग इसको ले सकते हैं। मगर अभी के लिए मंडे की कोई छुट्टी नहीं है, मंडे को क्लास है, वो टेस्ट के बाद होती है छुट्टी, अभी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है? फटाफट से जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मॉड्यूल के, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। आइसोमर्स वाले पार्ट के बच्चों होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं।
जल्दी से आइसोमर पार्ट वाले का होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों। ओके, पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन है। जो आपको करना है वो करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है। जो मैंने दे दिया उसके अलावा टच मत करना। अगर उसके अलावा टच कर लिया तो बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना, और बर्बादी की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। जो क्वेश्चन दिया उसके अलावा टच नहीं करना है, ठीक है। पेज नंबर 48 पर, पेज नंबर 48 पर जो क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना नहीं, 2 वाला नहीं करना, 1 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 भी करना है, ठीक है। करते रहो बेटा, शानदार, मजा आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, धोखा नहीं करेंगे आपके साथ। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। आनंद आ जाएगा जब आप नीट का पेपर देने जाओगे। ओके, पेज नंबर पेज नंबर 52 पर जो क्वेश्चन नंबर आपको करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लें, अभी और क्वेश्चन मिलेंगे। एक यार क्विज अपलोड हुई है, क्विज अपलोड हुई है, उस क्विज में भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। क्विज बता रहा हूं जल्दी से। जो क्वेश्चन टिक किया है, अभी 4 क्विज है, आईयूपीएससी कंप्लीट कर लेना उसमें से। बता रहा हूं कौन सी क्विज है, क्विज नंबर, चलो, क्विज नंबर 4, सॉरी, क्विज नंबर है बच्चों आप लोगों का, क्विज नंबर 2 है। इसमें से जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो बता रहा हूं, जो नहीं दिया मत करना भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में 3-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13। हो गया अपलोड, आप देखो वहां पर जहां पर आपका स्टडी मटेरियल अपलोड हुआ है वहां पर एक नोमेनक्लेचर का क्विज है, उसी के अंदर सारे 4 क्विजेज हैं। जो नोमेनक्लेचर का क्विज है, जैसे ही आप खोलोगे, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही आप खोलोगे ऐसा 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 फोटो दिखेगा, ठीक है। ऐसा फोटो दिखेगा, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। जब ऐसा फोटो दिखेगा तो उसमें जब आप अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बोला भी था टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूं, सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना।
चलो, जिसको नहीं मिला आप ऐसा करो, मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, आप उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी क्विज। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वैसे आप लोग जुड़ गए होंगे, जुड़ते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस अपन करते रहेंगे वहां पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेलीग्राम के बारे में बताया था, डीएन ब्रांड के नाम से चैनल है भाई, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक के नाम से चैनल है। 6923 इसके सब्सक्राइबर हैं, मेरे नाम से बहुत सारे बने हुए हैं, मेरे नाम से बहुत सारे बने हुए हैं सिर्फ इसी में, जिसमें ये वाला फोटो लगा हुआ, ध्यान देना। ठीक है, ये वाला जो फोटो लगा होगा, ठीक है, इसी में। तो ये क्वेश्चंस आप लोग, मैं क्विज यहां अपलोड कर रहा हूं, यहां से देख लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। संडे का आप लोगों का छुट्टी है, मंडे फिर उसी जोश से वापस मिलेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।